कभी कभी मन करता है, काश मेरे बागीचे में पैसों का एक पेड़ होता, या कोई ऐसा जादुई घड़ा जिसमें कुछ भी डालो और वह 10 गुना होकर लौटे, या फिर एक इच्छा पूर्ण करने वाला पेड़ जिसके सामने खड़े होकर जो भी मांगो वह तुरंत पूरा हो जाए। लेकिन यह सब तो केवल कल्पना है, एक सपना जो आंखों में बसता है। पर अगर आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो हो सकता है आपकी कल्पनाएं भी सच हो जाएं, जैसे एक किसान रामू की हुई थी। चलिए अब शुरू करते हैं रामू की कहानी। बसंतपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था, नाम था रामू। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और किसी तरह एक समय का भोजन जुटा पाता था। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी, मुन्निया, जो केवल 10 साल की थी। मुन्निया हर काम में अपने पिता का हाथ बंटाया करती थी। उसके पास एक छोटा सा खरगोश भी था जो उसे एक दिन जंगल में घायल मिला था। अब वह ठीक था और मुन्निया का सबसे अच्छा मित्र बन चुका था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। रामू की सारी फसलें बर्बाद हो गई। अब 2 वक्त का खाना भी मुमकिन न था। मुन्निया यह सब देख और समझ रही थी। वह रोज अपने खरगोश से बातें किया करती थी। आज उसने अपने प्यारे मित्र से कहा, मित्र, देखो ना, हमारे घर में अब खाने को भी कुछ नहीं बचा। तभी वह खरगोश बोल पड़ता है, मुन्निया, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुन्निया हैरान रह जाती है। एक जानवर बोल रहा है, वह डर जाती है। तभी वह खरगोश चमकने लगता है और एक चमत्कारी साधु के रूप में प्रकट हो जाता है। साधु मुस्कुराकर कहते हैं, मैं एक तपस्वी था, पर मेरे गुरु के श्राप से मुझे खरगोश बनना पड़ा। उन्होंने कहा था, जब कोई निष्कलंक सच्चे मन वाला बालक मेरी सहायता करेगा, तब मेरा श्राप टूटेगा। मुन्निया, तुमने मुझे अपनाया, मुझसे प्रेम किया, अब मैं मुक्त हो चुका हूं। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ये लो एक जादुई घड़ा, इसमें बिना लालच के जो भी डालोगे वह 10 गुना होकर लौटेगा। मुन्निया ने बिना देर किए एक मुट्ठी गेहूं डाला और घड़ा गेहूं से भर गया। उसी समय दरवाजे पर खड़ा रामू यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह साधु को धन्यवाद देता है। उस रात रामू और मुन्निया ने तृप्त होकर भोजन किया और साधु वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद रामू और मुन्निया सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कल्पनाएं हकीकत बन जाए, तो इस कहानी को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट में बताएं, क्या आपके पास भी कोई जादुई घड़ा होता तो आप उसमें क्या डालते। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक करो अगर मजा आया हो, सब्सक्राइब करो ताकि मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट फन वीडियो में।